दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ्स बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट बढ़िए कंस्ट्रक्शन में 11.2 में क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने क्या कहा है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ 8 सेंटीमीटर आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ क्या हो 8 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए 8 सेंटीमीटर लेंथ लेके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने वाले हैं जिसकी लेंथ क्या हो 8 सेंटीमीटर। यहां तक आएगा आपका लाइन सेगमेंट AB 8 सेंटीमीटर। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, टेकिंग A एज ए सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। A को सेंटर मानिए और ये 4 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, तो इस 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए A से। A से हमने क्या करना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, ये एक पॉइंट आपका, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसकी रेडियस क्या हो 4 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए A को हमने सेंटर मान के एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एंड टेकिंग B एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। B को सेंटर मान के आपने 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखिए 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो B को सेंटर मानिए, 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो B को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जी। ये देखिए। इसके बाद अगले स्टेप में कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। मतलब इन्होंने ये क्या कहा है कि इस सर्कल के ऊपर दूसरे वाले के सेंटर यानी इसके ऊपर हम B से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस छोटे सर्कल के ऊपर हम A पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए आपने A से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो आप क्या करोगे, A को B से ज्वाइन करोगे और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कीजिए AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। A के ऊपर कंपास रखिए, आधे से ज़्यादा खोलिए और एक आर्क लगाएं ऐसे। ऐसे ही B के ऊपर कंपास रखिए, उतनी ही खोल के नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। एक कुछ ऐसे होएगा, B वाली साइड से तो कंपास ये लगी है और A वाली साइड से कुछ ये है।
तो इसको ज्वाइन करें। ये तो लाइन आएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे आएगा। जहां पे ये ए बी को कट कर रहा है उसका नाम हम क्या देंगे, एम रख दें उसका नाम। इसके बाद क्या करना होता है, एम आपका आएगा मिड पॉइंट, एम के ऊपर कंपास रखिए, ए जितनी खोलिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दें। एम पे हमने कंपास रखी, ए जितनी खोलिए और एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दें। ये बी से पास होकर जाएगा आपका सर्कल, जैसा कि दिख रहा है आपके। तो ये सर्कल बनेगा आपका। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके मिड पॉइंट से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद टेंजेंट कौन से होंगे, ए वाली पॉइंट से जो ये सर्कल है, इस सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करेगा उनके पॉइंट्स के नाम रख दीजिए पी एंड क्यू। ए पॉइंट से टेंजेंट ये होंगे आपके ए पी एंड ए क्यू। ए को पी से ज्वाइन करें, और फिर ए को क्यू से ज्वाइन करें। तो यहां से आपके ए पी एंड ए क्यू आपके टेंजेंट हो जाएंगे, ए पी एंड ए क्यू। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो बी के लिए भी हमारा काम यही है, बी से पहले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि हमने ड्रॉ कर रखा है, एम पॉइंट। फिर एम पे कंपास रखेंगे, बी जितनी खोलेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये भी हमने कर रखा है। इसने बड़े वाले सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका नाम रख दें सी एंड डी। इसको हम बी से मिलाएंगे और ये आएंगे आपके टेंजेंट फ्रॉम बी। बी वाले पॉइंट को सी से मिलाएं और ऐसे ही बी वाले पॉइंट को डी से मिलाएं। तो BC और BD को मिलाएं, तो ये आपके टेंजेंट बन जाएंगे। कहां से, फ्रॉम पॉइंट बी से, और ए से टेंजेंट क्या बनेंगे, AP एंड AQ। जस्टिफिकेशन आपकी सेम रहेगी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे इसमें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो हमने क्या क्या किया लिखिए। सबसे पहले आपने क्या किया था, ड्रॉ AB 8 सेंटीमीटर, फिर taking A as a center, draw a circle of radius 4 centimeter and taking B as a center, draw a circle of radius 3 centimeter ए को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस ड्रॉ किया, बी को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ किया। फिर हमने ए पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हमने क्या किया, उसके बाद ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी which intersects
ए बी एट एम, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसने ए बी को कौन से पॉइंट पर कट किया, एम पॉइंट पे। नेक्स्ट इसके बाद एम को सेंटर मान के ए जितनी कंपास खोली है और एक सर्कल ड्रॉ करें। टेकिंग एम एज ए सेंटर एंड AM as a radius, draw a circle of radius 4 centimeter. Draw a circle. Radius हमने ले ली ना m, which intersects the bigger circle at C and D, C, D, and smaller circle at P and Q respectively. इसके बाद आपने क्या किया, ए से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ए पी और ए क्यू को ज्वाइन करें, ज्वाइन ए पी एंड ए पी कॉमा ए क्यू। उसके बाद बी को सी से और बी को डी से, बी सी एंड डी डी, इन चारों को हमने ज्वाइन कर दिया। जो ए पी ए क्यू है, ए पी एंड ए क्यू आर tangents from A and BC and BD are tangents from B. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। अब इसके बाद बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो अब तक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। क्लियर कर देता हूं इसको मैं। थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या रखा है इन्होंने, लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी 2 साइड्स दे रखी है और एक एंगल दे रखा है 90 का। सबसे पहले बड़े वाली साइड बी सी ड्रॉ करें नीचे, एट सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया है। इसके बाद एंगल B कितने का है, 90 का। आप कंपास की हेल्प से बनाएंगे, मैं D की हेल्प से बना रहा हूं। B पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आपने B पॉइंट के ऊपर एंगल बनाना है 90 डिग्री का। इसके बाद AB कितना दे रखा है, AB है आपका 6 सेंटीमीटर। आप स्केल लेंगे, 6 सेंटीमीटर खोलेंगे कंपास,
और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। बी पॉइंट से 6 सेंटीमीटर कट करेंगे ऊपर की तरफ और उसका नाम रखेंगे ए। ये हमने बी पॉइंट से कट किया है 6 सेंटीमीटर और नाम क्या रखा है ए। इसके बाद ए और सी को ज्वाइन करें। ज्वाइन ए एंड सी। इसी को ज्वाइन किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। B पॉइंट से आपने AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी इस पॉइंट से आपने AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये बच्चों हमारे लिए अभी तक पहले कभी भी नहीं आया है, तो हम इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि B पॉइंट से हम AC के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे। आप क्या करेंगे, B पे कंपास रखेंगे, AB और AC में छोटा कौन है AB। AB वाली साइड से हम A के नजदीक आर्क लेंगे और ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे जो AC को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। उसका नाम रखेंगे P एंड Q। हाँ जी, ए के जो आर्क लेनी है वो आपने ए के नजदीक से लेनी है। अगर आप इसको सी के नजदीक से लोगे तो ये ए को क्रॉस करके बाहर चली जाएगी। तो हमने जो आर्क लेनी होती है वो छोटे वाली साइड से लेनी होती है। हाँ, आप पूरा ए भी ले सकते हो, वैसे वो आपकी चॉइस है। तो हमने ए की साइड से आर्क बनाई है जो बिल्कुल इसको ए सी को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, पी एंड क्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये पी क्यू है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर लाने के लिए क्यू के ऊपर कंपास रखें, आधे से ज़्यादा खोलें और एक आर्क लगा दें। इतनी ही कंपास खोलें, पी से पी पे रखें, एक दूसरी आर्क लगाएं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। यानी आपने यहाँ पे करना क्या है, पी और क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आपने पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। और आप ये थोड़ा सा आपको देखिए हैरानी होगी कि जो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बी पॉइंट से पास होकर जाएगा। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, पी और क्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहां से पास होकर जाएगा, बी से। तो इसका नाम रखेंगे हम ए बी सी डी। तो हमने बी डी है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ए सी के ऊपर, जैसा कि इन्होंने बोला था। इसके बाद इनकी आगे और भी डिमांड है। आगे क्या कहते हैं, द सर्कल थ्रू बी सी एंड डी इज ड्रॉन। बी सी और डी से आपने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। बी से, सी से और डी से 3 पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं बताइए।
इनमें से ए बी बी सी या ए सी इनमें से कोई भी दो साइड्स लेंगे उनके पर, ये हमने 9th क्लास में किया हुआ है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, इनमें से कोई दो साइड्स लेते हैं, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे कट करते हैं वो सेंटर आता है, वहां से ए जितनी कंपास खोलिए और एक ऐसे सर्कल बन जाता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि सर्कल आप कहां से चाहते हैं, बी सी और डी से, तो बी सी और डी से आप सर्कल चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बी डी का और सी डी का इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे वो क्या बनेगा, उस सर्कल का सेंटर। तो चलिए सबसे पहले हम बी डी और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम बी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे ही डी पे कंपास रखिए। तो यहाँ पे पहले तो हमने BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। अब इसके बाद हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे CD का। देखिए हमें तीन पॉइंट्स में से किन्हीं दो लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है, चाहे BC का, CD का या फिर BD का। तीन में से किन्हीं भी दो का कर सकते हैं। तो हमने पहले BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने जा रहे हैं हम CD का। तो CD के लिए भी हम सेम करेंगे, C के ऊपर कंपास रखें, आधे से ज्यादा खोलें इसको, ऐसे ही D के ऊपर कंपास रख के सेम जगह से हम आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको ज्वाइन करें। तो सबसे पहले हमने BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जहां पे कट करेंगे, देखिए यहां इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका नाम रखें O। तो जो ये आएगा ये उस सर्कल का सेंटर आएगा जो B, C और D से पास होके जाएगा। तो इसके बाद हमने सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, O पॉइंट पे कंपास रखनी है, B जितनी खोलनी है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। वही सर्कल आपका C से भी पास होगा और D से भी पास होगा। हमने O पॉइंट पे कंपास रखी, B जितना खोला और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए हम ये देखो क्लियर, ये देखो D से पास होके जा रहा है और साथ में C से भी पास हो रहा है। ये देखिए कुछ ऐसे सर्कल बनेगा। हमने O पॉइंट पे कंपास रखी, B जितनी खोली और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन सी हो गई होगी, लेकिन बनाना हमें ऐसे ही पड़ेगा।
क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही पूछ रखा है इसमें। ओ पे कंपास रखी, बी जितनी खोली और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और ये सर्कल आपका ऐसा है जो बी, सी और डी तीनों पॉइंट से पास होकर जाएगा। ये आपका डी पॉइंट था। तो जी बच्चों हमने सर्कल भी ड्रॉ कर दिया है जो बी, सी और डी से पास होकर जा रहा है। आगे इन्होंने क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। इस सर्कल के ऊपर आपने ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। अब जो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आगे वही है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन और उसमें हमारी जो कंस्ट्रक्शन है और ज़्यादा हो जाएगी। जो हमें ये दिख रहा है वो भी अच्छे से नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करते हैं। आपने ओ पे कंपास रखी थी और बी जितनी खोली थी, तो इसका मतलब क्या है, जो ओ बी क्या है, रेडियस है, बी पे एंगल कितने का है, 90 का। तो जो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो कौन होता है, टेंजेंट होता है। तो यानी जो यहाँ से ए से लेकर बी तक है वो हमारा बना बनाया टेंजेंट है। एक टेंजेंट तो हमने ये ड्रॉ कर दिया, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना है तो आपको ये पता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है सर्कल का, वहां से टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है ना। तो अगर आपके पास एक टेंजेंट है तो उतनी मेजरमेंट कीजिए और सर्कल के दूसरी साइड कट लगा दे, तो हमारे पास दूसरा टेंजेंट क्या आ जाएगा। दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है, ए के ऊपर कंपास रखिए, बी जितनी खोलिए, और इस सर्कल पे कट लगाए। और इसका नाम रख दे ई। जो आपके ए बी और ए ई है ये टेंजेंट बनेंगे, ए को ई से ज्वाइन कर दे, ये आपका दूसरे वाला टेंजेंट आएगा। ये आपका दूसरे वाला टेंजेंट है ए ई। तो आपके जो टेंजेंट आएंगे वो आएंगे ए बी एंड ए ई। तो बच्चों आई थिंक थोड़ी सी खिचड़ी सी मच गई है इसमें, लेकिन आपको एक एक करके जब सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या क्या है। अब हम लिख लेते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने बनाया कैसे है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें बताइए। तो सबसे पहले क्या किया, हमने BC लिया था 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ BC 8 सेंटीमीटर। इसके बाद B के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया और इस लाइन को आगे बढ़ाया। मेक एन एंगल ऑफ 90 degree at point B and extend the line और लाइन को एक्सटेंड किया। उसके बाद हमने ए बी कितना काटा, 6 सेंटीमीटर। कट ए बी 6 सेंटीमीटर को कट। इसके बाद ए को सी से ज्वाइन किया था हमने ताकि ट्रायंगल बन जाए। ज्वाइन ए बी सी